राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग न्यूज 24। हमारे साथ हैं अबू कैस सिद्दीकी साहब, एआईएम के जिला उपाध्यक्ष हापुड़ से। अबू सिद्दीकी साहब, अभी आज के डेट में भी पेट्रोल का रेट बढ़ा, लगातार 7-8 रुपए बढ़ गए 3 दिन के अंदर, 100 के पार हो गई पेट्रोल। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई का कारण तो ये है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका जो युद्ध हुआ है, जिस वजह से डीजल, पेट्रोल, गैस महंगा हुआ है। जी, क्या समझे? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, उसका भारत पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो आप लोगों को भी तो मुश्किल होगी, हमें भी मुश्किल हो रही है, पेट्रोल महंगा लेना पड़ रहा है। देखिए, इसमें महंगाई बढ़ने से जो गरीब समाज के लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ही भारी पड़ा है। तो अमीर आदमी का क्या कर्तव्य है? पेट्रोल कैसे बचाया जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बयान दिया अपना कि पेट्रोल की महंगाई, पेट्रोल का खर्च कम करने के लिए। देखिए, मोदी जी का तो बयान बिल्कुल सही है। सही है, इस बयान को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल समर्थन करते हैं हम। और पेट्रोल का बचाव करने के लिए आप जैसे घर में हमारे पास 3 कन्वेंस है, तो अलग-अलग सारे भाई अगर ड्यूटी जाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर से जाएँ या 4 व्हीलर से जाएँ, ठीक है? तो आपस में सेटलमेंट कर लें भाई-भाई, और एक गाड़ी से तीनों भाई निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बड़े आराम से निकल जी। एक गाड़ी में आप 4 भी जा सकते हैं। 4 भी जा सकते हैं। एक कार में तो 4 आदमी बड़े आराम से जाते हैं। ज़रूरत पड़ी तो 5 भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, 5 भी। बिल्कुल, बिल्कुल, 5 गाड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो इस बयान की वजह से ये कुछ लोग बाग अलग-अलग बयान दे रहे हैं कि भाई वो सब चीज़ सही है। नहीं, देखिए, मोदी जी का मैं समर्थन करते हैं। उनका बयान बिल्कुल सही है, राइट। वो तो भाजपा से है, आप एआईएम से हैं, फिर भी एआईएमएम से हैं, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं। देखिए, पार्टी चाहे एआईएम से है हम या बीजेपी से, मुराद नहीं है। मुराद ये है कि देखिए, पेट्रोल हमें बचाना है, पेट्रोल बचाना है। पेट्रोल बचाना है, देश की और आर्थिक स्थिति को जो मजबूरी है, उसमें देश के साथ खड़े होना। खड़े होना, ठीक है। अगर जैसे डीजल महंगा हो गया, अभी देखिए पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल भी बढ़ा है, डीजल भी बढ़ा है। ठीक है। अच्छा, गैस का रेट भी बढ़ा है। गैस भी बढ़ गया, और जैसे हमारे जो बड़े-बड़े भी लोग हैं, सबके घर में गाड़ी अलग-अलग सारे भाई जाते हैं। ऑफिस पे ड्यूटी पीरियड में ऑफिस जाना है, कंपनी जाना है, कहीं भी जाना है अगर घूमने के लिए, तो सारे भाई एक साथ जाएँ, जिससे हमारा तेल और डीजल का अच्छा, खर्च कम हो। अच्छा, इससे तो ये जो मोदी जी ने बयान दिया तो बहुत अच्छा बयान है। अब मान के चलिए आप 3 गाड़ी से निकलेंगे, तो अगर नोएडा जाते हैं आप तो 1000 रुपए का पेट्रोल जलेगा, तो 1000 3000 का खर्चा हो गया। एक गाड़ी से जाएंगे तो 1000 में हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बचत की बात उन्होंने कह दी है। नहीं, सही कह रहे हैं। तो इसमें विरोध क्यों है? अब देखिए, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, विरोध तो चलता ही रहता है। नहीं, कई नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि गाड़ी हमारी है, पेट्रोल हमारा है, पैसा हमारा है, हम चाहे जैसे करते। अरे भैया, पैसे बचाने के लिए तो मोदी जी बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं वो? देखिए, मोदी जी बिल्कुल सही कहे, बाकी बयानबाजी तो सबका अपना ये विपक्ष हाँ, विपक्ष का मामला अपना अपना थिंकिंग है, सोच है। तो विपक्ष के मतलब ये थोड़ी है कि मतलब फालतू खर्च करते रहे, और सरकार अगर बोले फालतू खर्च मत करे तो उसके ऊपर भी विरोध हो। ये तो क्या सही है? ये तो राजनीतिक है। राजनीति है, विरोध करना है तो मोदी जी का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है तो करना ही है। ये राजनीति है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर देश विश्व जो है पूरा आज के डेट में वैश्विक रूप से देखा जाए, ईंधन की खपत की कमी हो गई है, आर्थिक मोर्चे पे पूरा विश्व आज के डेट में परेशान है। भारत में भी दो चार होना पड़ा, लेकिन जबकि भारत में तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं आई है, न पेट्रोल की, न डीजल की, न गैस की। हाँ, थोड़ी कमियां जरूर हुई है, थोड़ी महंगाई जरूर बढ़ी है। इसके ऊपर देश में सरकार के खिलाफ ही अगर कोई बयान देते हैं, ये क्या है? नहीं, देखिए, अगर देखा जाए तो अभी भारत मजबूत है नहीं, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो उसके लिए बहुत भारी है अभी। अच्छा, विश्व में जितने देश हैं, हर देश में अलग अलग समस्याएं हैं, महंगाई की वजह से, खास करके तेल ईंधन की वजह से, उसमें भारत को आप क्या देखते हैं, कहाँ देखते देखिए, तेल के मामले में या गैस या पेट्रोल के मामले में तो हैं? मैं भारत ओवरऑल में बता रहा हूँ, वैसे विश्व में आज भारत की पहचान आप कितना देखते हैं? अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, हर देश है, पाकिस्तान है, नहीं, अफगानिस्तान भारत की पहचान तो अच्छी है। है, पहचान अच्छी है।
तो क्या भाजपा सरकार, ये जो सरकार अभी काम कर रही है, वो विश्व में अपनी कुछ भूमिका बनाई है? नहीं, काम तो सही कर रही है, काम तो सही कर रही है। मोदी जी को आप अच्छा मानते हैं? नहीं, काम तो खैर सही कर रही है। प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रही है। आपके ओवैसी साहब का क्या ख्याल है इस बारे में, क्या कहना चाहते हो? वो क्या कहते हैं, उनके विचार क्या है पेट्रोल डीजल के मामले में? देखिए, उनका विचार भी सही है, क्योंकि जो महंगाई हो रही है, तेल इतना रेट उछल गया मार्केट में, गैस की दिक्कत है, तो जो यहाँ हिंदुस्तान में सभी जो गरीब तबके के लोग हैं, ये काफी परेशान है। हाँ, अच्छा, तो इसके बारे में मोदी जी कुछ सोचे, क्योंकि गरीब तबके के लोग तो उनके लिए कनेक्टिविटी तो साथ काफी है, ट्रेन है, बस है, ऑटो है, मेट्रो है, आपको सारी सुविधाएं और में कन्विंस कर सकते हैं। नहीं, तो कन्वेंस किराया भी तो बढ़ गया है। जब अगर डीजल महंगा हो गया है, किराया भी बढ़ा है। किराया भी बढ़ गया है, और गैस महंगा होने से खान पीन भी महंगा हो गया, चाय तक महंगी हो गई है, चाय भी महंगी हो गई है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो वहाँ जो आप खाएंगे पिएंगे तो खान पीन भी रेस्टोरेंट वाले जो है जीएसटी के अलावा महंगाई का असर पड़ता है। महंगाई बढ़ा दिया है। अच्छा, सिद्दीकी साहब, एक चीज और है, 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, बाबा योगी जी फिर दोबारा आएंगे या एआईएम कुछ खिला करेगी? यूपी में क्या हुई? यूपी में क्या हुई? देखिए, यह तो वक्त बताएगा। बंगाल में तो खेला हो गया, भाजपा आ गई। ठीक है, यूपी में क्या होगा? देखिए, यूपी में इंशाल्लाह 200 सीट पे एआईएमआईएम लड़ेगी, लेकिन क्या यूपी में कुछ खेला कर पाएगी या बस ऐसे ही रह जाएगी इस बार में? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि खेला अच्छा ही होगा यूपी में। इस बार खेला करेंगे आप? तो योगी जी को रोकेंगे, नहीं आने देंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जितने नौजवान, तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है माशाल्लाह, मजबूत तैयारी है, और जितने भी नौजवान हैं, सभी नौजवान पूरे जोर शोर से इस पार्टी में सतर्क है और तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी सीट लाएंगे। अब वो क्या सिद्दीकी अपनी सीट जीत जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद है, हापुड़ में एआईएम का ही इस बार उम्मीद पूरी है कि हापुड़ में एआईएम, और कम से कम तो 10-12 सीट तो कंपलसरी है, बाकी 200 सीटों को लड़ेंगे। अगर गठबंधन करेंगे कोई भी पार्टी तो गठबंधन भी कर लेंगे। जैसा कि सिद्दीकी साहब ने बड़ी साफ-सुथरी से अपनी बात बताई कि गठबंधन भी करने के लिए तैयार है, लेकिन योगी जी को रोकने का कोशिश भी करेंगे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।